श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, हर जीव जो कि राधा नाम का जप करता है तो उसे कभी भी अपने अंदर नकारात्मक विचार नहीं लाना चाहिए कि हमारा यह काम होगा कि नहीं। उसको यह विश्वास रखना चाहिए कि जब मैं राधा रानी की कृपा से नाम जप कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि राधा रानी मेरे साथ हैं, और जब राधा रानी हमारे साथ हैं तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। आपका भाव और विश्वास ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है। केवल आपने नाम जप पर पूरा भरोसा रखते हुए निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए। नाम जप से बड़ी ताकत और कोई नहीं है। जिसने नाम को अपना लिया उसे फिर कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। आपका नाम जप आपके प्रारब्ध को नष्ट कर आपका भाग्योदय कर देता है। जितना हो सके उतना नाम जप करते रहना चाहिए। आज जो कथा आपको सुनाने जा रहा हूं उससे राधा नाम की शक्ति का पता चल जाएगा। हमारी तरफ से देरी होती है, राधा रानी कृपा करने में कभी देरी नहीं करती। रायपुर से साक्षी जी ने अपने अनुभव को भेजा है। वही कथा यह दास आज आपको बताने जा रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। इसी के साथ अगर आपको राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। साक्षी जी ने बताया कि गुरुजी, राधा नाम में बहुत शक्ति है। नाम जप से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। राधा नाम में वह सभी कुछ हो जाता है जो आपके लिए अच्छा होता है। अतः कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या करें जिससे हमारा भला हो सके। हमको केवल राधा नाम पर पूरे भाव और विश्वास के साथ नाम जप करते रहना चाहिए। जैसे जैसे नाम जप हमारा बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे पाप कर्मों का नाश होता जाता है और हमारा भाग्योदय हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। गुरुजी, राधा नाम की महिमा तो अपरंपार है। मैंने अपने जीवन में राधा नाम की उस महिमा को अपनी आंखों से देखा है, जिससे एक बात पता चल गई कि राधा नाम असंभव को संभव कर दिखाता है। आज अपने जीवन का वही अनुभव मैं शेयर करना चाहती हूँ, जिससे जो नाम जप की शक्ति को नहीं समझते हैं वह समझने लग जाएंगे। गुरुजी, मेरा नाम साक्षी है। मैं रायपुर जिला निवासी हूँ। गुरुजी, मेरे साधारण से परिवार में मेरे माता पिता, भाई और मैं हूँ। गुरुजी, मेरा सभी कुछ अच्छा चल रहा था। शुरुआत में मैं यूट्यूब के जरिए इस्कॉन मंदिर के संपर्क में आई, जिसके कारण मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगी, जिसमें मेरा बड़ा मन लगता था। मेरा भगवान श्री कृष्ण के प्रति लगाव धीरे धीरे बढ़ने लगा और मैंने उनके बारे में पढ़ने और सुनने का प्रयास किया। यूट्यूब पर देखते देखते मुझे वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन भी मैंने सुने। मुझे उनके प्रवचन को सुनकर बड़ी शांति मिलती थी। जब भी समय मिलता मैं उनके प्रवचनों को जरूर सुनती। प्रवचन सुनते सुनते कब मुझे राधा नाम से प्रेम हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं राधा नाम का जप करने लगी। मैं यही समझती रहती कि पता नहीं मैं नाम जप कैसे कर रही हूँ, सही तरीका क्या है। मैं प्रेमानंद जी महाराज के पास तो जा नहीं सकती थी, तो मैंने राधा रानी की प्रार्थना करी कि राधा रानी मेरा मार्गदर्शन करो, जिससे मैं सही रूप से आपका नाम जप कर सकूं। गुरुजी, उसी दिन मुझे अच्युत प्रभात चैनल देखने को मिला। उसमें राधा नाम की महिमा की बहुत सी लोगों के अनुभव थे। मुझे लगा कि मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वीडियो की डिस्प्ले में आपका नंबर मिला, जिसके बाद मैंने आपसे फ़ोन पर बात की। मैंने आपको सारी बात बताई तो आपने राधा नाम जपने की विधि बताई। आपसे नाम दान मिलने के बाद मैंने राधा नाम का जप जैसे आपने बताया था जपना शुरू कर दिया, जिससे मुझको बहुत रस मिलने लगा। गुरुजी, अब मैं आपको वह बताती हूँ जिससे असंभव संभव हो सका। हमारे घर एक गाय रोज आती थी, उसे मैं कुछ ना कुछ रोज खिला देती थी। हमारे घर से कुछ दूरी पर एक परिवार रहता था। यह गौ माता उनकी थी। गौ माता के मालिक ने उसके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं की थी। वह गाय का दूध निकालने के बाद उसे चरने के लिए छोड़ देते थे। उस दिन भी वही हुआ। हमारे घर के बाहर रात 11 बजे आकर बैठ गई। फिर उसी सुबह 5 बजे कुछ गिरने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि मैदान में कोई सामान उतार रहा होगा। सुबह 7 बजे मम्मी ने बाहर जाकर देखा तो गौ माता गिरी पड़ी थी।
वह उठने की कोशिश करती मगर वह गिर जाती। उनका पेट फूलने लगा था, उनकी आंखें पलट गई थी। गौ माता के पीछे के पैर पहले से ही चोटिल थे। मम्मी गौ माता के मालिक को बुलाकर लाई। उसके लिए आग जलाई गई। 2 लोगों ने गौ माता को उठाने की कोशिश की मगर उनको सफलता नहीं मिली। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। जो भी आता तो कहता कम से कम 4 से 5 लोग लगेंगे तभी उठा पाएंगे। फिर मालिक अपने घर चले गए और मैंने उनसे कहा कि भगवान से प्रार्थना करिए। मेरे मन ने कहा अभी तुम राधा नाम जपने के लिए मालिक से मत कहो, पता नहीं कितने दिन बाद गौ माता सही हों। और अभी तुमको भी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है कि ऐसी हालत में गौ माता सिर्फ राधा नाम से सही हो पाएंगी कि नहीं। हम लोगों ने सोचा कि सुबह 10 बजे पशु चिकित्सालय से डॉक्टर आ जाएंगे, तब उनको बुला कर लेते आएंगे। गौ माता की एकदम मरने वाली हालत हो चुकी थी। मैंने सोचा कि राधा नाम में बहुत शक्ति है, इसके बारे में तो सुना है। राधा नाम से गाय का कुछ भला हो जाए, उनके कुछ कष्ट दूर हो जाए। तो मैंने अपनी माँ और भाई से कहा कि गाय के निमित्त राधा नाम का जप करने को मैंने उन लोग से बोला। मुझे यकीन नहीं हुआ कि सिर्फ 2 घंटे बाद राधा रानी की कृपा से मालिक फिर से अपने एक पड़ोसी के साथ आए और उन दोनों ने मिलकर गौ माता को उठाया तो वह उठ गई। जो पहले कोई नहीं उठा पा रहा था, उनका पेट जो एकदम फूलता जा रहा था वह एकदम से सही हो गया। उनकी आंखें भी अपने आप ठीक हो गई। गौ माता अपने आप चलने लगी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरे घर और घर वालों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि हम लोग राधा रानी से कह रहे थे कि गौ माता को ठीक कर दो जिससे उनको कष्टों से मुक्ति मिल जाए। राधा नाम के केवल 2 घंटे के जप से वह ठीक हो गई। यह सब हमारी आंखों के सामने हुआ, जिसके बाद मुझे राधा नाम पर अटल विश्वास हो गया कि राधा नाम की महिमा अपरंपार है, कि निर्जीव से पड़े जीव में कैसे प्राणों का संचार हो गया। सच में गुरुजी, आप जो राधा नाम की महिमा गाते हैं वह एकदम सत्य है। राधा नाम से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। बस भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करते रहने से किस्मत का लिखा भी बदल जाता है। गुरुजी, आपको बार बार धन्यवाद, जो आप अपने अच्युत प्रभात चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम कलयुगी लोग राधा नाम के प्रताप को जान सके हैं। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, यदि आपका भाव सच्चा है, आपका विश्वास पक्का है, तो नाम की शक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इसलिए बिना समय बर्बाद किए निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी की कृपा, वृंदावन और राधा रानी से जुड़ी कोई सच्ची कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।